हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल खुशबू फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। और इस मौसम में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कफ खांसी कोल्ड बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए हमें उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब उनका हम ध्यान कैसे रखें? यदि हम शुरू से ही उनका ध्यान रखेंगे तो उनको हम इन चीज़ों से थोड़ा सा सेफली बचा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, इस मौसम में जैसे ही मौसम ये सर्दियों का स्टार्ट होता है ना, तो बच्चों को बहुत जल्दी से कफ जम जाता है या कोल्ड होने का डर रहता है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले दिन में 2 या 3 बार ना थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी, गर्म पानी नहीं, थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी बच्चों को 2-3 बार दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके। बच्चे वैसे तो पीते नहीं, आपको पता है, उन्हें तो ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज का या मटके का, किसी का भी। तो लेकिन आप उनसे कहिएगा कि क्या कहते हैं, दवाई की तरह थोड़ा थोड़ा दीजिएगा। इससे पता है जो थोड़ा बहुत कफ जम जाता है ना, तो वो नहीं जमता है, क्योंकि हम थोड़ा जब गर्म पानी पीते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है, तो उसको निकलने में आसानी होती है। तो इसलिए आप जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो आप थोड़ा थोड़ा बच्चों को गर्म पानी देना शुरू कीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप क्या करें, बच्चों को जैसे किस तरह से उनको कफ को निकलवा सकते हैं, कैसे उनको कफ से और बचा सकते हैं। जैसे बच्चों को कफ जम जाता है, पता चल जाता है, जैसे बच्चे इस तरह से खांसी करते हैं तो लगता है ना कफ जम रहा है, तो बच्चों को जैसे खांसी करवा दी ऐसे करके थोड़ी सी तेज खांसी करवा के उसको स्पीड करवा दीजिए। इससे क्या होगा, वो कफ जो है, जो जमने की बजाय वो निकल जाएगा। क्योंकि यही कफ होता है जो जम जाता है, फिर बाद में हमें प्रॉब्लम करता है, नेबुलाइज लेना पड़ता है या फिर इतनी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। तो यही कफ होता है, यदि हम इसे रेगुलर किसी न किसी तरीके से निकालते रहेंगे तो फिर ये जमता नहीं है। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि जैसे कि आपको बच्चों को पता चल ही जाता है कि कफ लग रहा है, तो आप उसको खांसी करवा के थोड़ी सी, बच्चे बहुत आनाकानी करते हैं तो फिर भी आप कोशिश करिए थोड़ी सी खांसी करवाइए, उनको स्पिट करवा दीजिए। इससे उनका जो भी थोड़ा बहुत कफ जमता है वो निकल जाता है। तीसरा मैं आपको बताती हूँ, अब आप इसको, जो मैं आपको ये बताने वाली हूँ ना, आप कहोगे क्या बता रही हो, लेकिन है बहुत यूज़फुल, सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा। बताती हूँ, जब बच्चे सुबह, छोटे बच्चे नहाने के लिए जाते हैं ना, तो क्या होता है, नहाने के लिए जाते हैं तो आप क्या करो आप ना नोजी की साइड से ऐसे करेंगे, थोड़ा तेज से ना बच्चों को नोजी के रास्ते से उसको कफ को निकलवाओ। निकलता है, मैं भी निकलवाती हूँ अपने बच्चों से। इस तरह से आप निकलवाओगे ना, जो भी थोड़ा बहुत कफ होता है वो निकल जाता है। और ऐसे पता है, और यही कफ होता है, फिर मैं आपको कहूँगी, यही कफ होता है जो जम जाता है। ये थोड़ा थोड़ा करके ना ज़्यादा जम जाता है, फिर ये, और रोज़ हम इसको निकालते रहेंगे फिर कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है। इस तरह से आप इसको ना, एक ही दिन नहीं, ये ही नहीं कि कफ हुआ है जब ही, आप इसको थोड़ा सा नियम बना लीजिए। बच्चे जब भी नहाने जाएं तो उसको, हो या ना हो, तो उसको कहिए कि इसको इस तरह से निकालें। तो इस तरह से निकालने से तो ये कफ निकल जाएगा। और क्या होता है, कई बार पता है क्या होता है, बच्चे दिन में ऐसे करके करते हैं तो वो क्या होता है, कफ होता है उसको अंदर की तरफ ले जाते हैं, तो क्योंकि बाहर जाएंगे या फिर वो क्या कहते हैं, उस पर स्प्लिट करने जाए, क्या कहते हैं, उसको निकालने जाएंगे तो बच्चों को आलस आती है। अब आप, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये नैपकिन वगैरह होते हैं, तो आप नैपकिन ले लीजिए, बोलिए ये नैपकिन लो और नोजी में इस तरह से करके निकाल लो। क्योंकि ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही कफ आगे जाके जम जाता है। क्योंकि मैंने देखा है, फिर निमोलाइज की ज़रूरत पड़ती है और फिर दवाइयाँ खाओ, 10-10, वो कफ निकलता नहीं है। और यदि हम शुरू से इस कफ को निकालते रहेंगे ना, तो ये जमेगा नहीं। जैसे मान लो ज़्यादा भी हो जाता है, मान लो हमें दवाइयाँ भी खानी पड़ती हैं, मान लो आपको 10 दिन दवाई खानी है तो आपको वो 5 दिन खानी पड़ेगी, और जो 5 दिन खानी है वो 3 दिन खानी पड़ेगी, और जो 3 दिन खानी है वो खानी ही नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप निकालते रहोगे तो आप इस तरह से निकालिए। पहला जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कहते हैं, उसको थोड़ा सा बच्चों को गर्म पानी दीजिए। दूसरा क्या कहते हैं, थोड़ा सा खांसी करवा के निकालिए, कहे क्या निकलवाइए। तीसरा, आप ऐसे रूटीन बना दीजिए बच्चों का कि वो ऐसे नोजी की तरफ से इसको निकालें। और इस तरह से आप कर देखिए, आपके बच्चों को भी, और बड़े भी कर सकते हैं, सबको रिलीफ मिलता है करने से। ये जो काम होता है आप इसको रूटीन में करवाइए, जो हम करवाते नहीं हैं। जब आप ये सब करवाने लगोगे ना, आपको खुद ही बेटर फील होगा कि बच्चों को कितना आराम मिल रहा है इन सबको कराने से। इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए
और मिलते हैं नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय।